दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ सुंदर कह देना उनके साथ अन्याय होगा, क्योंकि वे सिर्फ सुंदर नहीं लगती, वे असहज करती हैं। वे ऐसी दिखाई देती हैं जैसे धरती ने उन्हें सामान्य नियमों से नहीं, बल्कि किसी पुरानी, अनकही और बेचैन कर देने वाली शक्ति से बनाया हो। इन जगहों के बारे में विज्ञान बहुत कुछ बताता है, इतिहास भी कई परतें खोलता है, लेकिन फिर भी इनके भीतर एक खाली जगह बची रह जाती है और वही खाली जगह इन्हें रहस्य बना देती है। आज की इस यात्रा में हम ऐसी ही जगहों की तरफ चलेंगे, जहां खूबसूरती के नीचे बेचैनी है, इतिहास के नीचे अंधेरा है और हर दृश्य के पीछे ऐसा एहसास छिपा है जैसे धरती अब भी अपने कुछ सबसे बड़े रहस्य पूरी तरह बताने के लिए तैयार नहीं हुई। नंबर 1, मैनपुकुन्योर। रूस के उत्तरी और बर्फीले विस्तारों में, जहां इंसानी मौजूदगी लगभग खो सी जाती है और प्रकृति अपनी सबसे कठोर भाषा में बोलती है, वहां एक दूरस्थ पठार पर 7 विशाल पत्थर के स्तंभ खड़े हैं। पहली नजर में वे सिर्फ चट्टानी संरचनाएं लग सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे नजर उन पर ठहरती है, वैसे वैसे वे साधारण नहीं रह जाते। वे ऐसे लगते हैं जैसे किसी प्राचीन युग के मौन प्रहरी हों, जैसे धरती ने किसी भूली हुई घटना की याद में उन्हें जानबूझकर खड़ा छोड़ दिया हो। यही है मैनपुकुन्योर, एक ऐसा स्थान जहां भूगोल और लोक कथा एक दूसरे में इस तरह घुल जाते हैं कि उनके बीच की रेखा लगभग मिट जाती है। इन स्तंभों की ऊंचाई लगभग 42 मीटर तक पहुंचती है और वे एक ऐसे निर्जन, ठंडे और कठोर भूभाग में खड़े हैं जहां हवा, बर्फ, वर्षा और समय ने करोड़ों वर्षों तक लगातार पत्थर को काटा, घिसा और आकार दिया। विज्ञान कहता है कि ये अवशिष्ट अपरदन के परिणाम हैं, यानी कभी यहां विशाल पर्वतीय संरचना थी जिसे प्रकृति ने धीरे धीरे मिटा दिया और अंत में ये 7 दैत्य जैसे स्तंभ बच गए। लेकिन समस्या यह है कि यह व्याख्या तथ्य तो देती है, एहसास नहीं मिटाती, क्योंकि जब कोई चीज इतनी अकेली, इतनी सीधी और इतनी विचित्र मुद्रा में खड़ी हो तो वह केवल चट्टान नहीं लगती, वह किसी प्रतीक जैसी लगती है। स्थानीय मानसी समुदाय के लिए यह स्थान हमेशा से पवित्र रहा है। उनके लिए ये केवल पत्थर नहीं, बल्कि देव शक्ति से जुड़े रूप थे। उनकी कथाओं में ये कभी पत्थर बने योद्धा हैं, कभी दंडित आत्माएं, कभी ऐसे दैत्य जो प्रकृति के सामने हार गए। यही बात इस जगह को और भारी बना देती है, क्योंकि लोक कथाएं अक्सर वहीं जन्म लेती हैं जहां दृश्य स्वयं सामान्य समझ से बाहर हो। मैनपुकुन्योर को देखकर यह महसूस होता है कि यहां समय ने केवल क्षरण नहीं किया, बल्कि किसी मौन इच्छा से एक दृश्य रचा। दूर दूर तक फैली बर्फ, कठोर हवा, सुनसान पठार और उसके बीच खड़े ये 7 स्तंभ सब मिलकर ऐसी अनुभूति बनाते हैं जैसे यह धरती का साधारण भाग नहीं, किसी सीमा रेखा के उस पार की जगह हो। कई सदियों तक लोग यहां आने से बचते रहे। आज साहसी यात्री और भूवैज्ञानिक यहां पहुंचते हैं, लेकिन उसके बावजूद यह स्थान सुलभ कम, स्वीकृत कम और समझा हुआ तो बिल्कुल भी नहीं लगता। मैनपुकुन्योर की सबसे बड़ी बेचैनी यही है कि विज्ञान इसे समझाकर भी इसे साधारण नहीं बना पाता, बल्कि उल्टा यह और भयावह लगता है कि सिर्फ समय, हवा और बर्फ मिलकर ऐसी आकृतियां बना सकते हैं जो किसी भूले हुए देवालय के स्तंभ जैसी प्रतीत हों। यही कारण है कि यह जगह सिर्फ एक प्राकृतिक चमत्कार नहीं लगती, बल्कि एक संकेत जैसी लगती है। ऐसा संकेत जिसका अर्थ कभी पूरी तरह पढ़ा नहीं गया। नंबर 2, अंकोर वाट। कंबोडिया के उष्णकटिबंधीय विस्तारों के बीच बसा अंकोर वाट केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि पत्थर में लिखा हुआ ऐसा विराट विचार है जिसे देखकर मन यह मानने में हिचकता है कि मनुष्यों ने इसे बनाया होगा। यह जगह जितनी भव्य है उससे कहीं अधिक अस्थिर करने वाली है, क्योंकि यहाँ केवल स्थापत्य नहीं है, यहाँ एक ऐसी महत्वाकांक्षा दिखाई देती है जो धरती पर खड़े होकर भी आकाश, देवत्व और ब्रह्मांड की नकल करना चाहती थी। अंकोर वाट का अर्थ ही है मंदिरों का नगर, और सच में यह किसी एक इमारत की तरह नहीं, बल्कि एक संपूर्ण ब्रह्मांडीय योजना की तरह लगता है। 12वीं सदी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसे विष्णु को समर्पित करते हुए बनवाया था। इसकी 5 मुख्य मीनारें पौराणिक मेरु पर्वत के 5 शिखरों का प्रतीक मानी जाती हैं।
इसके चारों ओर का विशाल जल घेरा ब्रह्मांडीय समुद्र का रूप लेता है और इसकी परत दर परत दीवारें ऐसी लगती हैं जैसे किसी ने आध्यात्मिक कल्पना को पत्थरों में स्थिर कर दिया हो। यही वह बिंदु है जहां अंकोर वाट साधारण इतिहास से अलग हो जाता है। यह केवल निर्माण नहीं, एक संकल्प है। केवल राजशक्ति नहीं, बल्कि विश्व दृष्टि का भौतिक रूप है। इस परिसर में लाखों टन बलुआ पत्थर दूरस्थ खदानों से लाया गया। हजारों कारीगरों ने इसे गढ़ा और इसकी दीवारों पर अप्सराओं तथा पौराणिक दृश्यों की असंख्य आकृतियां तराशी गईं। कहा जाता है कि पत्थरों के बीच गाड़े का उपयोग तक लगभग नहीं हुआ, फिर भी उनका मेल इतना सटीक है कि वह आधुनिक आंख को भी बेचैन करता है। पर अंकोर वाट की असली रहस्यात्मकता उसकी तकनीकी श्रेष्ठता में नहीं, बल्कि उसकी मनोवैज्ञानिक उपस्थिति में है। जब कोई व्यक्ति इसके सामने खड़ा होता है तो उसे केवल आश्चर्य नहीं होता, बल्कि भीतर कहीं एक असुविधा पैदा होती है। ऐसा लगता है जैसे यह परिसर केवल पूजा के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि देखने वाले को यह महसूस कराने के लिए भी कि वह किसी बहुत बड़े और बहुत पुराने तंत्र के सामने खड़ा है। बाहर जंगल है, भीतर पत्थरों की पूर्णता। यह संयोजन एक अजीब विरोधाभास बनाता है, जैसे सभ्यता ने कुछ समय के लिए यहां आकर ब्रह्मांड से संवाद किया हो और फिर अचानक गायब हो गई हो। यह बात भी इसे और गहरा करती है कि समय, युद्ध, आक्रमण और सत्ता परिवर्तन के बावजूद अंकोर वाट केवल खंडहर नहीं बना, वह आज भी एक जीवित उपस्थिति की तरह महसूस होता है। उसकी दीर्घाएं, शिखर, नक्काशियां और मौन ये संकेत देते हैं कि यहां केवल धर्म नहीं था, यहां किसी और भी बड़ी चीज को पकड़ने की कोशिश हुई थी। अंकोर वाट का रहस्य इस बात में नहीं कि हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं, बल्कि इस बात में है कि हमें इतना कुछ पता होने के बाद भी वह जगह पूरी तरह खुलती नहीं। उसका पैमाना, उसका संतुलन, उसका प्रतीकवाद और उसकी निर्मम शांति एक साथ मिलकर इसे ऐसी उपस्थिति देते हैं जो मंदिर से अधिक किसी छिपे हुए ज्ञान तंत्र जैसी लगती है। यही कारण है कि अंकोर वाट खूबसूरत होकर भी बेचैन करता है। वह इतिहास का स्मारक कम और इस बात का प्रमाण अधिक लगता है कि अतीत कभी कभी हमारी कल्पना से भी अधिक संगठित, अधिक साहसी और अधिक रहस्यमय था। नंबर 3, सिगिरिया। श्रीलंका के हरित मैदानों और घने वन क्षेत्रों के बीच अचानक उठती एक विराट शिला सिगिरिया पहली नजर में ही यह एहसास करा देती है कि यह कोई सामान्य भू आकृति नहीं। यह एक अकेला खड़ा पत्थरीला दैत्य है जो अपने आसपास की धरती से इस तरह अलग दिखाई देता है जैसे किसी दूसरी दुनिया का टुकड़ा यहां आकर अटक गया हो। इसे सिंहशिला भी कहा जाता है और यह नाम इसके दृश्य प्रभाव को ठीक से पकड़ता भी है। ऊपर उठते हुए इसके मार्ग, नीचे फैले उद्यान, बीच में विशाल पंजों जैसा प्रवेश और चोटी पर बसे महल के अवशेष मिलकर इसे केवल प्राचीन निर्माण नहीं, बल्कि शक्ति, भय, अपराध और एकाकीपन का पत्थरीला रूप बना देते हैं। 5वीं शताब्दी में कश्यप नामक राजकुमार ने अपने पिता की हत्या कर सत्ता छीनी और अपने वैद भाई के प्रतिशोध के भय में उसने राजधानी छोड़कर इस विशाल शिला के ऊपर अपना दुर्ग महल बनवाया। यह निर्णय ही सिगिरिया के भीतर छिपे मनोविज्ञान को प्रकट कर देता है। यह कोई आराम से जीने वाले राजा का महल नहीं था, यह भय से संचालित सत्ता का आसमान पर बनाया गया किला था। सिगिरिया की चोटी पर जल उद्यान, दर्पण दीवारें, फव्वारे, प्रासाद और रणनीतिक दृष्टि से अद्भुत विन्यास रचा गया। आज भी वहां की योजना और इंजीनियरिंग देखकर यह मानना कठिन लगता है कि इतने पुराने समय में इतनी सूक्ष्मता और भव्यता एक साथ संभव थी। लेकिन इस स्थान का सबसे बड़ा असर उसकी वास्तुकला नहीं, उसकी बेचैन करने वाली पृष्ठभूमि है। ऊपर चढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति इतिहास नहीं, एक मनोवैज्ञानिक जाल में प्रवेश कर रहा हो। नीचे का सौंदर्य ऊपर जाते जाते भय में बदलने लगता है। विशाल सिंह पंजे जैसे शेष बचे प्रवेश चिन्ह संकेत देते हैं कि कभी यह आरोहण स्वयं में एक नाटकीय अनुभव रहा होगा, मानो कोई किसी पशु के भीतर प्रवेश कर रहा हो। और ऊपर पहुंचकर जो मिलता है वह विजयी वैभव से अधिक एकाकीपन है। खुले आकाश के नीचे टूटे हुए अवशेष, दूर तक फैला दृश्य
और उस सब के बीच यह एहसास कि इस ऊंचाई को सुरक्षा समझने वाला शासक अंततः इसी ऊंचाई के बावजूद अपने भाग्य से नहीं बच सका। उसका भाई लौटा, युद्ध हुआ और कश्यप का अंत हुआ। इसके बाद यह शाही दुर्ग बौद्ध मठ में बदल गया। यही परिवर्तन सिगिरिया को और असामान्य बना देता है, क्योंकि एक ही स्थान में सत्ता का अपराध, वास्तु का चमत्कार और आध्यात्मिक वापसी तीनों परतें मौजूद हैं। सिगिरिया इसलिए सबसे अधिक अस्थिर करता है क्योंकि यह सुंदर होकर भी विश्वास नहीं जगाता। यह बार बार याद दिलाता है कि कभी कभी मनुष्य अपनी सुरक्षा के लिए जो सबसे महान संरचना बनाता है वही उसकी सबसे गहरी बेचैनी का प्रमाण बन जाती है। यह एक महल भी है, एक चेतावनी भी, एक विजय का स्मारक भी है और अपराध बोध की शिला भी। यहां खड़े होकर यह महसूस होता है कि ऊंचाई हमेशा मुक्ति नहीं देती, कभी कभी वह केवल भय को और लंबा दृश्य दे देती है। यही कारण है कि सिगिरिया सिर्फ इतिहास का चमत्कार नहीं, बल्कि रहस्य, शक्ति और असफलता का सबसे ठोस रूप लगता है। नंबर 4, माउंट रोराइमा। दक्षिण अमेरिका के उत्तर में, जहां वेनेजुएला, ब्राजील और गुयाना की सीमाएं मिलती हैं, वहां माउंट रोराइमा ऐसी आकृति में खड़ा है कि उसे देखना ही अस्वाभाविक लगता है। यह पहाड़ कम और किसी खोई हुई दुनिया का ऊपरी भाग अधिक प्रतीत होता है। इसकी सीधी खड़ी दीवारें, सपाट शिखर और बादलों से घिरी उपस्थिति इसे किसी साधारण पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं बनने देती। यह मानो समय से कटा हुआ एक प्राचीन मंच है जो अरबों वर्षों से पृथ्वी पर खड़ा है और बाकी संसार को बदलते देखता रहा है। इसकी चट्टानें प्रीकैम्ब्रियन युग से जुड़ी मानी जाती हैं, यानी यह उन सबसे प्राचीन भू रचनाओं में है जो तब भी मौजूद थीं जब पृथ्वी पर जटिल जीवन की शुरुआत तक नहीं हुई थी। यह मात्र पुराना नहीं है, यह इतना पुराना है कि मानव इतिहास इसके सामने लगभग क्षण भर जैसा लगता है। यही बात रोराइमा को असाधारण से असहज बना देती है, क्योंकि इस पर्वत को देखकर ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी ने अपनी किसी बहुत पुरानी परत को अभी तक पूरी तरह हटाया ही नहीं। स्थानीय आदिवासी समुदायों के लिए ऐसे शिखरों को तेपुई कहा जाता है, जिसका अर्थ देवताओं का घर माना जाता है, और यह नाम इस पर्वत पर अस्वाभाविक रूप से सटीक बैठता है। रोराइमा की ऊंची दीवारें शिखर को बाकी दुनिया से काट देती हैं। ऊपर का संसार मानो नीचे की धरती से अलग विकसित हुआ हो। वहां दुर्लभ वनस्पतियां, अजीब चट्टानी आकृतियां, नमी, धुंध और एक ऐसा वातावरण है जो किसी वैज्ञानिक रिपोर्ट से अधिक किसी पौराणिक कथा की पृष्ठभूमि जैसा लगता है। लोक कथाओं में इसे एक विशाल पवित्र वृक्ष का अवशेष भी माना गया, जिसे देवताओं ने काट दिया और जिससे नदियां जन्मी। कुछ कथाएं इसे निषिद्ध क्षेत्र की तरह देखती हैं, जहां आत्माएं और अदृश्य शक्तियां रहती हैं। हैरानी यह है कि ये कथाएं इस दृश्य पर थोपी हुई नहीं लगती, उल्टा यह पर्वत स्वयं इन्हें बुलाता है। इसकी आकृति, इसका अलगाव, इसकी प्राचीनता और इसकी धुंधली उपस्थिति मिलकर ऐसा प्रभाव बनाते हैं कि मानव मन स्वाभाविक रूप से इसे साधारण पर्वत मानने से इनकार कर देता है। विज्ञान हमें बताता है कि यह बलुआ पत्थर का पठारी पर्वत है, जिसे करोड़ों वर्षों के अपरदन ने इस रूप में छोड़ा। लेकिन यह जानकारी रहस्य कम नहीं करती, बल्कि उसे और विशाल बनाती है, क्योंकि तब प्रश्न यह नहीं रहता कि इसे किसने बनाया, बल्कि यह कि पृथ्वी स्वयं कितना अजीब, कितना विशाल और कितना धैर्यवान शिल्पकार हो सकती है। रोराइमा इसलिए बेचैन करता है क्योंकि वह किसी खोई हुई दुनिया का संकेत देता है, ऐसी दुनिया का जो शायद कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई, बस ऊपर कहीं अलग रह गई। यहाँ रहस्य किसी कहानी से पैदा नहीं होता, बल्कि पत्थर की उपस्थिति से निकलता है, और यही इसे उन जगहों में खड़ा करता है जहां जाकर व्यक्ति केवल दृश्य नहीं देखता, बल्कि समय की गहराई से सामना करता है। नंबर 5, पिएद्रा डेल पेन्योल। कोलंबिया के पहाड़ी हृदय में, जहां प्रकृति विशाल आकारों में अपने इरादे लिखती है, वहां एक ऐसी अकेली शिला खड़ी है जो पहाड़ कम और किसी भूले हुए युग का बचा हुआ स्तंभ अधिक लगती है। पिएद्रा डेल पेन्योल अपनी 200 मीटर से अधिक ऊंचाई के साथ आसपास की पूरी भूमि पर इस तरह हावी होती है जैसे वह वहां उगी नहीं, बल्कि धरती को चीरकर बाहर निकली हो।
यही उसकी सबसे पहली बेचैनी है। सामान्य पर्वत किसी श्रृंखला का हिस्सा होते हैं, किसी भूगोल में घुल जाते हैं, लेकिन यह शिला अकेली खड़ी है, इतनी अकेली कि उसका होना ही प्रश्न बन जाता है। विज्ञान बताता है कि यह अग्नि चट्टान का विशाल द्रव्यमान है जो करोड़ों वर्षों तक अपरदन के बाद सतह पर उजागर हुआ। लेकिन जब कोई चीज इतनी विशाल, इतनी एकाकी और इतनी स्थिर दिखाई दे तो उसका वैज्ञानिक कारण जान लेने के बाद भी वह सामान्य नहीं लगती। वह किसी संकेत जैसी प्रतीत होती है, जैसे पृथ्वी ने अपना एक बहुत पुराना स्मारक मिटाना ही नहीं चाहा। ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार यह शिला एल पेन्योल और ग्वातापे के बीच स्थित है और केवल भू आकृति नहीं, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान भी रखती है। स्थानीय ताहमी समुदाय के लिए यह पवित्र थी। वे इसे आकाश और धरती के संतुलन का बिंदु मानते थे। कहा जाता था कि इसकी गहराइयों में आत्माएं रहती हैं और इसकी मौन उपस्थिति में एक अजीब, लगभग चुंबकीय ऊर्जा है। यही बात इस जगह को और अस्थिर बनाती है, क्योंकि जहां इतिहास, लोक कथा और भूगोल एक ही वस्तु पर आकर ठहर जाए, वहां रहस्य अपने आप जन्म लेता है। बाद के युगों में इसके आसपास बस्तियां बसी, चर्च बने, खेत बने, बाजार बने, लेकिन शिला वैसी ही बनी रही जैसे मनुष्यों का समय उसके लिए महत्वहीन हो। फिर 20वीं सदी में जब बांध निर्माण के लिए पुराने कस्बे का बहुत हिस्सा जल में डूब गया, तब भी यह शिला अडिग खड़ी रही। मानो प्रगति ने स्मृतियों को डुबो दिया, पर इसे नहीं छू सकी। यही पिएद्रा डेल पेन्योल का रहस्य है। यह केवल एक चट्टान नहीं लगती, बल्कि ऐसा मौन साक्षी लगती है जिसने सभ्यताओं को आते जाते देखा, नाम बदलते देखे, जल को बढ़ते देखा, और फिर भी अपने भीतर कुछ नहीं खोला। इसे देखकर लगता है कि धरती कभी कभी ऐसी संरचनाएं बना देती है जो प्राकृतिक होते हुए भी निर्मित प्रतीत होती हैं, और वही बिंदु किसी भी स्थान को सुंदरता से उठाकर सीधे रहस्य में बदल देता है। नंबर 6, सेवन सिस्टर्स क्लिफ्स। इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर जहां समुद्र अपनी नमकीन सांसों के साथ सफेद चट्टानों को लगातार छूता रहता है, वहां सेवन सिस्टर्स क्लिफ्स ऐसी दिखाई देती हैं जैसे समय ने स्वयं अपनी 7 लहरदार रेखाएं पत्थर में स्थिर कर दी हों। पहली नजर में यह दृश्य निर्मल, शांत और बेहद खूबसूरत लगता है, लेकिन जितनी देर कोई इन्हें देखता है, उतना ही यह एहसास गहराता है कि यह सुंदरता स्थिर नहीं है। यह टूट रही है, पीछे हट रही है, बदल रही है, और उसी बदलते रहने में इसका असली रहस्य छिपा है। ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार यह चमकीली सफेद चट्टानें ईस्ट ससेक्स में स्थित हैं और चाक पत्थर की 7 ऊंचाइयों की एक श्रृंखला बनाती है। इनकी उत्पत्ति लगभग 10 करोड़ वर्ष पहले के उस समुद्री संसार में हुई जब यह पूरा क्षेत्र उथले उष्णकटिबंधीय समुद्र के नीचे था। सूक्ष्म समुद्री जीवों के कैल्शियम युक्त अवशेष जमा होते गए, मोटी परतें बनी, वे संकुचित हुईं, ऊपर उठीं और अंततः वे चट्टानें बनी जिन्हें आज हम देखते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे विचित्र हिस्सा उनका बनना नहीं, बल्कि उनका लगातार मिटना है। समुद्र, वर्षा, हवा और मौसम लगातार इन्हें काटते रहते हैं। तट हर वर्ष पीछे खिसकता है, पुराने हिस्से टूटते हैं, नई चमकदार सतहें सामने आती हैं। यानी जो दृश्य आज है वह स्थायी नहीं, बल्कि किसी बहुत धीमी, बहुत विशाल विनाश प्रक्रिया का एक क्षण मात्र है। यही इसे अस्थिर करता है। 7 बहनों का यह नाम भी स्थिर नहीं रहा, क्योंकि निरंतर अपरदन के चलते एक 8वीं आकृति बनने लगी, पर नाम परंपरा से वही रहा। इससे यह जगह और अजीब लगती है, जैसे मनुष्य उसे 7 कहना चाहता है, जबकि प्रकृति अपने हिसाब से उसे बदलती जा रही है। इनके बीच दुर्लभ वनस्पतियां, पक्षियों की आवाज और शांत घास भूमियां भी हैं, लेकिन उस जीवन के बावजूद यह जगह किसी हद तक मृत्यु की याद दिलाती है। ऐसी मृत्यु जो अचानक नहीं, बल्कि निरंतर और सुंदर ढंग से घटती रहती है। सफेद सतहें किसी कंकाल जैसी, समुद्र का नीचे प्रहार करना किसी धीमे न्याय जैसा, और हर टूटता भाग इस बात की याद जैसा कि प्रकृति की सबसे भव्य आकृतियां भी अपने भीतर विघटन लिए खड़ी हैं। 7 सिस्टर्स इसलिए केवल दृश्य नहीं है, यह समय की चाल का पत्थरीला प्रमाण है। यहां रहस्य इस बात में नहीं कि ये चट्टानें कैसे बनी, बल्कि इस बात में है कि वे इतनी शांत दिखते हुए भी हर पल नष्ट हो रही हैं, और फिर भी
अपनी भव्यता खोती नहीं। यह सुंदर विनाश ही इसे सबसे ज्यादा बेचैन करने वाला बनाता है। नंबर 7, फ्रांज जोसेफ लैंड। धरती पर कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें देखकर लगता है कि समय ने उन्हें पीछे छोड़ दिया, जैसे वे किसी अधूरी दुनिया के बचे हुए टुकड़े हों। फ्रांज जोसेफ लैंड ऐसा ही स्थान है। रूस के बहुत उत्तर में आर्कटिक वृत्त से भी बहुत ऊपर ध्रुवीय शून्य के करीब बसा यह बर्फीला द्वीप समूह केवल दूरस्थ नहीं, लगभग अस्वीकृत सा लगता है। ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार यह 192 द्वीपों का जाल है, जहां बर्फ, धुंध, छिपे पर्वत, फियोर्ड और जमे हुए समुद्र मिलकर ऐसा संसार बनाते हैं जिसमें मानव उपस्थिति अस्वाभाविक लगती है। यह उन जगहों में से है जहां पहुंचने का विचार ही रोमांच नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करता है, क्योंकि यहां प्रकृति केवल शक्तिशाली नहीं, पूरी तरह उदासीन है। इसकी खोज 19वीं सदी में एक अभियान के दौरान हुई, लेकिन उससे बहुत पहले भी यह स्थान नाविकों, नक्शानवीसों और कल्पनाशील यात्रियों की अफवाहों में मौजूद था। कहीं एक छिपा महाद्वीप, कहीं ध्रुवीय स्वर्ग, कहीं अंतिम शरण। लेकिन वास्तविकता इन कल्पनाओं से अधिक कठोर निकली। सतह का अधिकांश भाग ग्लेशियरों से ढका है। तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर सकता है। सर्दियों में महीनों तक अंधकार रहता है और गर्मियों में सूरज डूबता ही नहीं। यह उल्टा संसार सा लगता है, जहां दिन और रात भी सामान्य नियमों का पालन नहीं करते। यही कारण है कि फ्रांज जोसेफ लैंड किसी भूगोल पुस्तक से अधिक किसी ध्रुवीय मिथक जैसा महसूस होता है। यहां बर्फ केवल मौसम नहीं, एक सत्ता है। हवा केवल बहती नहीं, काटती है। प्रकाश केवल रोशनी नहीं देता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरे लोक से छन कर आया हो। इस जगह की सबसे गहरी बेचैनी उसकी वीरानी में है। एक ऐसी वीरानी जिसमें कोई मानवीय पैमाना काम नहीं करता। समुद्र जमे हुए हैं, द्वीप खामोश हैं और पूरा विस्तार यह आभास देता है कि यदि पृथ्वी पर कोई भूभाग वास्तव में भूल दिया गया हो तो शायद वही यही है। यहाँ रहस्य किसी एक घटना का नहीं, बल्कि पूरे वातावरण का है। क्यों कुछ जगहें इतनी निर्मम सुंदर होती हैं? क्यों कुछ प्रदेश ऐसे लगते हैं जैसे वे केवल खोजे जाने के लिए नहीं, बल्कि दूर से देखे जाने के लिए बने हों? फ्रांज जोसेफ लैंड इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता, वह केवल उसे और बड़ा कर देता है। और शायद यही उसकी सबसे भयावह शक्ति है। वह मनुष्य को यह महसूस करा देता है कि पृथ्वी पर अब भी ऐसे क्षेत्र मौजूद हैं जहां सभ्यता मेहमान है और प्रकृति ही एकमात्र स्थायी मालिक। नंबर 8, बोनिफासियो। कोर्सिका द्वीप के दक्षिणी छोर पर सफेद चूना पत्थर की खड़ी चट्टानों के ऊपर टंगी हुई बोनिफासियो ऐसी दिखती है जैसे किसी ने शहर नहीं बनाया, बल्कि हवा और समुद्र के बीच उसे थाम कर रख दिया हो। यह एक मध्ययुगीन नगर है, लेकिन इसकी सबसे गहरी शक्ति इसके इतिहास में नहीं, उसके दृश्य में है। समुद्र की नीली गहराई के ऊपर लगभग किनारे से बाहर झुके हुए घर, पत्थर की दीवारें, संकरी गलियां और चट्टान में कटे पुराने रास्ते, सब मिलकर यह एहसास पैदा करते हैं कि यह शहर जमीन पर नहीं, किसी जोखिम पर बसा है। ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार इसकी स्थापना 9वीं सदी में बोनिफासियो प्रथम द्वारा की गई थी और यह स्थान लंबे समय तक रणनीतिक किला बना रहा। सार्डिनिया के पास जलर मरुमध्य के इस संवेदनशील मार्ग पर यह केवल बस्ती नहीं था, बल्कि निगरानी बिंदु, दीवार, चेतावनी और युद्ध स्मृति था। यही कारण है कि बोनिफासियो में सुंदरता और तनाव एक साथ रहते हैं। समुद्र यहाँ दृश्य भी है और खतरा भी। चट्टान यहाँ आधार भी है और खाई भी। सदियों तक अलग अलग शक्तियों ने इसे अपने तरीके से गढ़ा। जेनोआ, पीसा, फ्रांस और अन्य प्रभाव इसकी दीवारों, किलों और परंपराओं में दर्ज हैं। लेकिन इन सब के बाद भी इसका सबसे अस्थिर दृश्य वही है जो समुद्र से पास आने पर दिखाई देता है। मकान मानो शून्य के ऊपर टिके हों, जैसे भरोसा पत्थर पर नहीं, आदत पर बना हो। ऊपर स्थित पुराना नगर किसी मुकुट की तरह चट्टानों पर बैठा है और नीचे तक उतरती राजा एरागोन की सीढ़ियां इस जगह को कथा जैसी उपस्थिति देती हैं। कहा जाता है कि वे एक ही रात में घेराबंदी के दौरान काटी गईं, चाहे कथा सच हो या ना हो। पत्थर में उतरती वह तीखी रेखा इस शहर को और रहस्यमय बना देती है।
बोनीफासियो को देखकर बार बार लगता है कि यह केवल बसावट नहीं, चुनौती है। हवा को, समुद्र को, समय को, गुरुत्व को। यहां रहने का अर्थ हमेशा किनारे पर रहना रहा होगा, सिर्फ भौगोलिक नहीं, अस्तित्वगत अर्थ में भी। यही कारण है कि यह जगह सुंदर होने के बावजूद पूरी तरह सुकून नहीं देती। यह हर क्षण उस संभावना की याद दिलाती है कि नीचे अथाह पानी है और ऊपर इतिहास की परतें। शहर बचा रहा, दीवारें बची, कहानियां बची, लेकिन उसका दृश्य आज भी उतना ही अस्वाभाविक लगता है। बोनीफासियो का रहस्य इसी असंभव संतुलन में है। एक शहर जो सदियों से गिरा नहीं, जबकि उसे देखकर हमेशा यही लगता है कि वह गिरने के ठीक पहले के क्षण में अटका हुआ है। नंबर 9, ट्रोली ऑफ अल्बेरोबेलो। इटली के दक्षिणी भाग में जैतून के वृक्षों और सुनहरी रोशनी के बीच बसा अल्बेरोबेलो पहली नजर में किसी शांत ग्रामीण स्वप्न जैसा दिखाई देता है, लेकिन उसके सफेद गोल घरों और शंक्वाकार छतों के पीछे एक ऐसा इतिहास छिपा है जो इसे केवल सुंदर नहीं बल्कि गहरे अर्थों में रहस्यमय बनाता है। ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार यहाँ के ट्रोली पत्थरों को बिना गाड़े के जमाकर बनाए गए घर हैं। उनका जन्म किसी स्थापत्य फैशन से नहीं बल्कि एक चालाकी, एक मजबूरी और सत्ता से बचने की मानवीय बुद्धि से हुआ। जब स्थायी निर्माण पर कर लगाया गया तब स्थानीय लोगों ने ऐसे घर बनाए जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर जल्दी से तोड़ा जा सके। सुनने में यह व्यावहारिक उपाय लगता है, पर जब पूरा नगर ऐसे घरों से भर जाता है तो वह उपाय धीरे धीरे एक रहस्यमय दृश्य में बदल जाता है। गोल आधार, शंक्वाकार छतें, सफेद दीवारें, ऊपर बने प्रतीक, यह सब मिलकर ऐसा प्रभाव पैदा करता है जैसे यह जगह वर्तमान की नहीं, किसी पुराने लोक की हो। ट्रोली इसलिए आकर्षक नहीं कि वे अलग दिखते हैं, बल्कि इसलिए कि वे एक छिपे हुए संघर्ष की वास्तुभाषा हैं। वे बताते हैं कि कभी कर, सत्ता और नियंत्रण के बीच साधारण लोगों ने पत्थर को अपने पक्ष में कर लिया। बिना सीमेंट, बिना लकड़ी, सिर्फ संतुलन, तकनीक और पीढ़ियों की समझ से बने ये घर आज किसी लोक कथा की छवि लगते हैं, लेकिन उनका जन्म करुणा से नहीं, दबाव से हुआ था। इसी में उनका बेचैन करने वाला तत्व छिपा है। कुछ भी इतना सुंदर होकर इतना उपयोगितावादी कैसे हो सकता है? कैसे प्रतिरोध का एक तरीका समय के साथ दुनिया की सबसे विचित्र बसावटों में बदल सकता है? ट्रांसक्रिप्ट यह भी बताता है कि बाद में लोगों ने स्वतंत्र मान्यता की मांग की और अंततः यह क्षेत्र वैध रूप से स्वीकार किया गया। लेकिन इस इतिहास के बावजूद ट्रोली का दृश्य पूरी तरह खुलता नहीं। उनके ऊपर बने रहस्यमय चिन्ह, उनकी एकरूपता, उनकी सफेदी और उनका पत्थरीला मौन ऐसा महसूस कराते हैं जैसे यह केवल गांव नहीं, एक कोड हो। ऐसा कोड जिसे कभी जीवित रहने के लिए लिखा गया था और अब वह सांस्कृतिक स्मृति बनकर रह गया है। अल्बेरोबेलो इसीलिए असाधारण है। यहाँ रहस्य किसी खोई हुई सभ्यता या प्राकृतिक विसंगति का नहीं, बल्कि मनुष्य की उस क्षमता का है जो दबाव को रूप में बदल देती है। ये घर खामोश हैं, पर इनकी आकृतियां बोलती हैं। वे कहती हैं कि कभी कभी सबसे विचित्र दृश्य उन्हीं जगहों पर जन्म लेते हैं जहां लोग बस सामान्य ढंग से बचना चाहते थे, और जब जीवित रहने की कोशिश ही इतना अनोखा रूप ले ले तब वह जगह केवल खूबसूरत नहीं रहती, वह रहस्य बन जाती है। नंबर 10, पामुक्किले। दूर से देखने पर पामुक्किले ऐसा लगता है जैसे पहाड़ी ढलान पर बर्फ जम गई हो, या जैसे सफेद बादलों की कोई नदी पत्थर बनकर नीचे तक उतर आई हो। लेकिन उसकी सबसे पहली चाल यही है, वह जो दिखता है वह है नहीं। यह बर्फ नहीं, पानी से जन्मा पत्थर है। ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार हजारों वर्षों तक कैल्शियम से भरपूर गर्म जल धरती की दरारों से निकलता रहा, ढलानों पर बहता रहा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता रहा और उसके साथ सफेद ट्रेवर्टीन की परतें जमती गईं। धीरे धीरे वे सीढ़ी नुमा ताल बने जिनमें आज भी पानी चमकता है। यह भूगर्भीय प्रक्रिया समझ में आती है, पर दृश्य फिर भी समझ से बाहर लगता है, क्योंकि कोई भी जगह एक साथ इतनी उजली, इतनी शांत और इतनी अलौकिक कम ही लगती है। पामुक्कले की असली गहराई केवल इन सफेद सीढ़ियों में नहीं, बल्कि इस बात में है कि यही स्थान हिएरापोलिस जैसी प्राचीन नगरी का आधार भी रहा। यानी यहाँ प्रकृति और सभ्यता एक दूसरे पर चढ़ी हुई हैं,
ऊपर से यह एक प्राकृतिक चमत्कार है, भीतर यह चिकित्सा, आस्था, विश्राम और मृत्यु से जुड़ी प्राचीन स्मृतियों का क्षेत्र है। राजाओं, यूनानियों, रोमनों और यात्रियों ने इन जलों में उपचार देखा। मंदिर बने, स्नानागार बने, रंगमंच बना, कब्रिस्तान बने। इस प्रकार पामुक्कले केवल एक सुंदर भूदृश्य नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा क्षेत्र बना जहां लोग शरीर का उपचार, आत्मा का शांति बिंदु और शायद पुनर्जन्म जैसी आशा खोजने आते रहे। यही इसकी बेचैनी को बढ़ाता है। इतनी उजली जगह के भीतर इतनी पुरानी मानवीय आकांक्षाएं कैसे भरी हो सकती हैं? इन गर्म जलधाराओं में केवल खनिज नहीं, सदियों की आशाएं भी बहती रहीं। ट्रांसक्रिप्ट बताता है कि यहाँ का जल औषधीय माना गया और आज इसकी पवित्रता और उपचार शक्ति में विश्वास किया जाता है। लेकिन इसी के साथ जब कोई व्यक्ति खंडहरों, पुराने रंगमंच, हवा में फैले सन्नाटे और नीचे चमकते सफेद तालों को एक साथ देखता है, तब यह स्थान सिर्फ स्वास्थ्य स्थल नहीं लगता। यह किसी प्राचीन सीमा प्रदेश जैसा लगता है, जहां प्रकृति ने चमत्कार रचा और मनुष्य ने उसे देवत्व, चिकित्सा और स्मृति में बदल दिया। पामुक्कले का रहस्य इसी संगम में है। यह केवल भूविज्ञान नहीं, केवल इतिहास नहीं, केवल सौंदर्य नहीं, यह उन दुर्लभ जगहों में से है जहां धरती का रसायन, मानव आस्था और समय की परतें मिलकर ऐसा दृश्य बनाती हैं जो जितना शांत दिखता है, भीतर से उतना ही गहरा और अनकहा लगता है। यहां उजाला है, लेकिन वह पूरी तरह सुकून देने वाला उजाला नहीं। उसमें एक पुराना मौन है और वही इसे सबसे रहस्यमय बना देता है। आज के वीडियो में इतना ही। ये जगहें सिर्फ खूबसूरत नहीं थीं, बल्कि ऐसी खामोश पहेलियां थीं जो आज भी दुनिया को यह याद दिलाती हैं कि धरती के सबसे बड़े रहस्य हमेशा अंधेरे में नहीं, कभी-कभी सबसे चमकते दृश्यों के भीतर छिपे होते हैं। टॉप ऑफ फॉर्म, बॉटम ऑफ फॉर्म।